12 बजे तक आ जाइए। Yes. Yes. Both. मैम, Hello. आई वांटेड टू आस्क वन थिंग। अगर ये बच्चा ये हेडसेट लगाने में कोऑपरेट ना करे तो स्कैनिंग कैसे होगा? ओके मैम। ये आपने जो हेलो मैम आपने ये जो दिया है ना एंगेज इन एन एक्टिविटी, तो ये बस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है कि इसका भी कोई रोल होगा आपके जो भी एनालिसिस है? क्यों- हम्म, हम्म, हम्म। और आपका स्कैनिंग में बेसिकली
आता क्या है, मतलब आप कुछ डायग्नोस करते हो, क्या करते हो? अ, तो ये चीज जो आपकी है, ये आपको बच्चे को बस एकेडमिक पर्पस में हेल्प करने के लिए है, या उसके बिहेवियरल चेंजेस या जो भी दूसरे वो सफर कर रहा है दूसरी चीजों से, उसके लिए भी है? तो बेसिकली आपका ये जो भी कंसेप्ट है वो रेमेडियल मतलब एजुकेशन एकेडमिक्स से रिलेटेड है। बच्चे के बिहेवियरल इश्यू पे क्या काम करना है वो इसके लिए कुछ क्लैरिटी रहेगी। ओके। ओके। कि मैम ये सिर्फ एजुकेशन के लिए, अगर बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली तो इसका कुछ जान पाएगा कि नहीं? स्ट्रेस लेवल पता चलेगा इसमें? ओके। ओके। हाँ वो तो मैंने। मैम, इससे बच्चे के अटेंशन फोकस पे भी कोई फर्क पड़ेगा, उसके रिलेटेड आप कुछ इसमें करवा सकते हो?
हुँ, हुँ, ओके। मैम एक और क्वेश्चन जैसे बच्चों का पेट स्कैन होता है, ठीक है? तो उसमें स्पेसिफिक हमको पता चल जाता है कि बच्चा कौन-सा पार्ट उसके ब्रेन का नहीं वर्क कर रहा है, राइट? जो ऑटिज़्म के बच्चे हैं, उनका समझ में आता है पेट स्कैन से। या तो आपका ये जो आप ईईजी के कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है ईईजी में फिट्स वगैरह का पता चलता है। आपका मतलब क्या है? मुझे एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आया। आप किस तरह से डिटेक्ट करते हो कि बच्चे को किस एरिया में मतलब कितना उसका लेवल है, क्या है?
जैसे आप ये सारी चीजें जो बता रहे हो, ये तो मतलब जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो भी नॉर्मल असेसमेंट के थ्रू जो भी हम लोग को गाइड करते हैं, तो आपके में और उनके में डिफरेंस क्या है इस चीज में? आपके, हाँ। ओके। मैम, आई एम हैविंग वन क्वेश्चन। आपने स्कैन कर लिया, आपने हमें गाइड कर दिया कि वो इस एरियाज में वीक है, इस एरियाज में, मतलब दिस इज द पैटर्न जिसके थ्रू वो लर्न करेगा। हम हमें फॉर एग्जांपल कई बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं तो हमें विजुअली उसको ज्यादा सिखाना है, कई ऑडिटरी होते हैं तो ऑडिटरी वे में उसको ज्यादा सिखाना है, आपने गाइड कर दिया। उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? ये जो आप आईपी प्लान्स, जो स्कूल से कनेक्टिविटी, ये सब बता रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर दिस प्रोग्राम, या फिर ये उसके बाद का स्टेज है? Module 1. नहीं मैम, हाँ समझ में आ रहा है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यू गिव अस द डायग्नोज, उसके बाद दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, है ना? ओके। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे ये आपने अभी तक स्पेशल नीड बच्चों के लिए बताया, बट अगर हमको अपने जो नॉर्मल बच्चे भी हैं, उनके सिबलिंग्स जो हैं, अगर हमें उनका टेस्ट करवाना है तो उसमें ये हमें कैसे हेल्पफुल रहेगा? उन बच्चों का हमें क्या डेटा, मतलब कैसे पता पड़ेगा, कितना हेल्पफुल रहेगा? हाँ।
हम्म, एंड एक और सेकंड क्वेश्चन है मेरी डॉटर के लिए जो डिलेड है उसका। जैसे मैम ये होता है कि कोई एक लेवल सर्टेन अचीव हो गया है उसका, एक पैरामीटर या एक माइलस्टोन बोला कि अचीव हो गया, बट कुछ टाइम बाद वो वापस उस माइलस्टोन से बैक आ जाती है, फिर वापस से हमको उस पे काम करना पड़ता है। जैसे स्पीच ही है उसका, काफी बार उसकी स्पीच में क्लैरिटीज आ जाती हैं, वो शब्दों को साफ बोलने लग जाती है, बट वापस से कुछ होता है या नहीं भी होता है, पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से उसको मगअप करने लग जाती है। तो ये किस रीजन से हो रहा है वो चीज हमें पता पड़ सकती है इस टेस्ट से मैम? हम्म। हाँ नहीं, जैसे फिजिकली भी जैसे है, जैसे फिजिकली भी उसका फिजियोथेरेपी वही रीमा मैम के ही चलता है, तो फिजिकली भी जैसे एकदम बैलेंसिंग आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, फिर ऑल ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम वो बैलेंसिंग उसका बिगड़ने लगता है, वापस से डिसबैलेंस होने लगता है या वो चीजें गिराने लगती है। तो ये किस कारण से हो रहा है मेरे को वो नहीं पता पड़ रहा। मैं एम्स में भी सारे उसके ब्रेन के टेस्ट करवा चुकी हूँ, ब्रेन की उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, बट फिर भी उसको एपिलेप्सी की उसकी दवाइयाँ चल रही है, एंड फिर भी उसको फिजियो ओटी स्पीच ये तीनों मुझे करवाना पड़ रहा है। तो मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता पड़ पा रहा कि ये वापस बैकलॉग क्यों आता है उसके। अच्छा। हाँ नहीं, मैं वही बता पूछना चाह रही हूँ कि मतलब स्कैनिंग में कुछ ऐसा भी हमको पता पड़ सकता है कि मतलब ब्रेन का ये पार्ट इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से बैकलॉग्स आ रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू। No, no more question. मैम इसका हाँ, हेलो मैम, आपका ये जो भी प्रोग्राम है इसका कॉस्ट कितना पड़ता है? 1700। ओके। और ये कितने ड्यूरेशन, मतलब ये एक बार कराया उसके बाद आपसे अगर प्रोग्राम लेते हैं तो कितनी ड्यूरेशन के बाद आप दोबारा करोगे ये? और ये जो आप
ईईजी का बोल रहे हो तो बार-बार कंडक्ट कराने से बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका? ओके। हुँ, ओके, If anyone has any questions, you can ask in the chat or you can unmute yourself. Ma'am, I'm really grateful for your time for this webinar. Actually, मैं completely attend नहीं कर पाई because एक child के साथ मैं थी and I had to be there. But I was listening and it was very fruitful and I hope parents के doubts sort out हो गए होंगे क्योंकि मैं अपनी side से हाँ okay okay sure 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 thank you so much. हाँ yes yes. Uh, thank you.